Assalamu alaikum. Once again, welcome on my this YouTube channel Education for Hajj 662. In today's video lecture, I will teach you about the tense. Yeah, I hope you all are familiar about the tense. What is tense? Tense का मतलब होते हैं time. उर्दू में कहें तो ज़माना, हिंदी में कहते हैं call. It's divided into three parts: present, past, future. Yeah, I will teach you detail these three parts. In today's video lecture specifically, I will teach you present tense completely. In three parts have four different parts: simple, continuous, perfect, perfect continuous, totals, tools. Yeah, I will teach you each every one detail with an example. Yeah, if anyone who have new on my this YouTube channel, then don't forget to subscribe my channel because subscription is absolutely free. But one thing, you watch my video full first to end. After you watch my video, you can do comment regarding my video, because how I teaching, which kind of content in my teaching I have put. Yeah, if my teaching method is good, yeah, our content is, if you think it's good, yeah, better to improve in your English vocabularies also, then don't forget like, share and do comment. Yeah, that's it. Now we are no much talking here. Let's go towards our today's lesson. Our today's lesson is present simple in present tense. Completely I will teach you present tense in detail. Present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous. All of these I will teach you in today's video lecture completely with an example. Oh yeah, that's it. But one thing I remind you once again, don't forget to subscribe my channel, like and share my videos and do comment. Now let's come on to today's lesson. आज हम सीखेंगे टेंस के बारे में, पढ़ाएंगे टेंस के बारे में. What is tense? एक्चुअल में ये टेंस क्या होते हैं? टेंस होते हैं टाइम, वक़्त. उर्दू में कहें तो ज़माना, अगर हिंदी में इसका मतलब होते हैं कॉल. ये दिखाते हैं वर्क टाइम, काम किस वक़्त हुआ है, किस टाइम पे हो रहा है और कब होने वाला है, ये शो करते हैं. इनको सीखने के बाद हम इंग्लिश बोलने में बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं, फटाफट फ्रीलैंडली बोलेंगे. इसके तीन पार्ट्स हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. हर एक के चार टाइप्स है. इन सभी टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ाएंगे. इनडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस. सभी चार टाइप्स को हम डिटेल में अच्छी तरह पढ़ाएंगे. इन सभी का चार टाइप्स में जो है हमने एक चार्ट भी बना के रखा है. वो चार्ट भी है ये. इन तीनों का कितने सेंटेंस बनते हैं? चार सेंटेंस बनते हैं. प्रेजेंट का प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. और इन सभी के सबसे पहले जानेंगे सैम्पल प्रेजेंट टेंस. सैम्पल प्रेजेंट टेंस एक्चुअल में क्या होते हैं? अगर उर्दू में हम बताएं तो सेंटेंस के आखिर में ता है, ते हैं, ता हो और ते हो, इस तरह की सेंटेंस को हम सैम्पल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं. इस तरह की एक्टिविटीज़ को, जो एक्टिविटीज़ प्रेजेंट में होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अभी हो रहा हो, लेकिन प्रेजेंट में ही होते हैं. जैसे कि हम खाना खाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं. इस तरह की सेंटेंस को हम बना सकते हैं सैम्पल प्रेजेंट टेंस में. और जनरली ट्रूथ हो, जो आमतौर पर साइंटिफिक फैक्ट हो, और हैबिट्स, इन सभी चीज़ों को हम सैम्पल प्रेजेंट टेंस में बता सकते हैं. इसके क्या फॉर्मूलेस हैं? इसमें भी तीन तरह के सेंटेंस बनते हैं: पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है. इसकी जो फॉर्मूला है पॉजिटिव की, सबसे पहले तो सब्जेक्ट. आप लोगों को पता है सब्जेक्ट क्या है.
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसमें ऐड होते हैं एस और ई एस, ये एस और ई एस हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, और प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। चलो हम देखते हैं एस और ई एस कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है। अगर सब्जेक्ट ही शी इट नेम हो तो एस और ई एस यूज़ करना है, अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे है तो हम यूज़ नहीं करना है एस और ई एस। चलो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, जैसे कि शी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई इज़ द सब्जेक्ट, गो इज़ द वर्ब, स्कूल इज़ द ऑब्जेक्ट। आई लव टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, जब हमने सब्जेक्ट यूज़ किया ही, उस टाइम हमने लाउस ई एस ऐड किया, ये चीज़ याद रखना। जब हमने सब्जेक्ट आई यूज़ किया उस पर हमने ई एस ऐड नहीं किया, ये रिमाइंड करना माइंड में। आई क्या है ये पता होना चाहिए। आई इज़ द फर्स्ट पर्सन मुझे सिंगुलर प्रोनाउन है। ही इज़ द सेकंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, ये चीज़ याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। और इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसके फॉर्मूलेस क्या हैं। सेम वही है फॉर्मूला, सब्जेक्ट वही रहेगा सब, ही शी इट नेम, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसमें ऐड होगा डज नॉट, जब सब्जेक्ट ही शी इट होगा तो हम यूज़ करेंगे डज नॉट, वो का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे है तो उस टाइम हम यूज़ करेंगे डू नॉट, ये याद रखना, रिमाइंड दिस वन, डू नॉट और डज नॉट। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। शी डजंट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती है। आई डोंट लव टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करता है। ही डजंट लव टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करता है। अली डजंट प्ले वॉलीबॉल, अली वॉलीबॉल नहीं खेलता है। दे डोंट कुक फूड, वो खाना नहीं बनाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसको सीखेंगे। इंट्रोगेटिव बनाते समय हमें यूज़ करना है डू और डज को सबसे पहले, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लुक हियर, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। डज शी स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलती है। डज हनीफ लव टू प्ले क्रिकेट, क्या हनीफ क्रिकेट खेलना पसंद करता है। डज ही लव टू हर, क्या वो उससे प्यार करती हो। डू यू वॉच मूवी, क्या तुम फिल्म देखते हो। इस तरह की सेंटेंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाते समय डू और डज को पहले यूज़ करना है सब्जेक्ट से पहले, ये चीज़ याद रखना, बस बिल्कुल इजी, इसके बाद कोई गल नहीं। सो सिंपल, रिमाइंड ऑल दीज थिंग इन योर माइंड। इसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उर्दू में कहते हैं ज़माना हाल जारी, जो काम रनिंग में हो, अभी काम कर रहे हो। उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो, ऐसा हो, तो इनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं। बाकी जो ऊपर का डेफिनेशन तो खुद लोग पढ़ लेना, देख लेना, हम उसको फिर रिपीट नहीं करेंगे। हम देखेंगे सीधे फॉर्म, इसकी क्या फॉर्म है, फॉर्मूलेस हैं। सब्जेक्ट प्लस, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं एम, इस, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें यूज़ होते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। हम देखेंगे इस कब यूज़ करना है, एम किसके साथ यूज़ करना है, आर किसके साथ यूज़ करना है। जब सब्जेक्ट ही शी इट नेम है तो हम इस यूज़ करना है, ये चीज़ याद रखना। जब सब्जेक्ट आई है तो एम यूज़ करना है। जब सब्जेक्ट यू वी दे है तो हम यूज़ करना है आर। ऑल ऑफ दीज थिंग्स remind या keep in your mind during making a sentence. Don't forget, all of these things must important to frame a sentence. Without this you cannot make a sentence. That's why I'm telling to you, repeat and repeat, remind this. चलो हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में। सबसे पहले हम पॉजिटिव में सेंटेंस बनाएंगे, इसकी फॉर्मूलेस क्या है वो देखेंगे। इसकी फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इस, एम, और दिस इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इसके साथ आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। चलो पहले एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही है। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये चीज़ याद रखना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाते समय वर्ब के साथ आईएनजी लगाना नहीं भूलना है, और हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे इस, एम, आर। हम दूसरा सेंटेंस बनाएंगे।
दे आर वॉकिंग, वो काम कर रहे हैं। वी आर रनिंग, हम भाग रहे हैं। आई एम हेल्पिंग, मैं मदद कर रहा हूँ। ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा है। इस तरह की सेंटेंस बना सकते हैं। देखते हैं नेगेटिव, नेगेटिव में कैसे बनाते हैं सेंटेंस। नेगेटिव में हम यूज़ करते हैं नोट, सब्जेक्ट प्लस इस एम आर हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा। नोट हमें ऐड करना है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को देखते हैं। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, वो लोग टीवी नहीं देख रहा है। शी इज़ नॉट कमिंग, वो नहीं आ रही है। इस तरह की सेंटेंस हम सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव में सेंटेंस कैसे बनाते हैं। यह है इसका फॉर्म, इस एम प्लस सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो पता है। दिस इज़ द फॉर्मूला। चलो हम देखते हैं सेंटेंस को, जैसे कि यहाँ पे बनाया है। एम आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ। इज़ ही राइटिंग, क्या वो लिख रही है। इज़ शी लर्निंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश सीख रही है। एम आई लुकिंग गुड, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ। इस तरह की सेंटेंस को बनाते हैं इंट्रोगेटिव में। इसमें हमें यूज़ करना है, याद रखना है हेल्पिंग वर्ब पहले, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये तो पता है। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो पता है ऑलरेडी। विदाउट ऑब्जेक्ट हम सेंटेंस बना नहीं सकते हैं। चलो देखते हैं WH फैमिली पे कैसे बनाते हैं। जैसे कि विच, वे, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, हम, व्हाट, हुज। इसमें सेंटेंस देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन बना सकते हैं। वेयर इज शी लिविंग, वो कहाँ रह रही है। हु इज गोइंग विथ यू, कौन जा रहा है तुम्हारे साथ। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। इस तरह की सेंटेंस हम बना सकते हैं WH वर्ड यूज़ करके। WH वर्ड यूज़ करते हैं हमेशा सेंटेंस क्वेश्चन बनाते समय। चलो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं। उर्दू में कहें तो फ़ाइल हाल मुकम्मल, जो प्रेजेंट में स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट हो चुका हो। अगर उर्दू में कहें तो उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनकी आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हो। ऊपर के सेंटेंस पढ़ लेना आप लोग। मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूले। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस के फॉर्मूले क्या हैं और किस तरह सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं पॉजिटिव में। फॉर्म, सब्जेक्ट आप लोगों को ऑलरेडी पता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होगा हैज़, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट। ही, शी, इट, नेम अगर हो तो हम यूज़ करना है हैज़, ये याद रखना। अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे है तो हम यूज़ करना है हैव। चलो हम देखते हैं सेंटेंस बना के समझाएंगे अच्छी तरह। पॉजिटिव में सेंटेंस हम किस तरह बनाते हैं देख लो। यू हैव वॉन द मैच, तुमने मैच जीत लिया है। ही हैज़ रिसाइटेड द पोएम, वो नज़म पढ़ चुकी है। आई हैव फॉरगॉटन द फ्रेंड नेम्स, मैं भूल चुके हैं दोस्त के नाम। आई हैव कुक्ड फूड, मैंने खाना बना लिया है। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना काम ख़त्म कर लिया है। यू हैव डिसीव्ड मी, तुमने मुझे धोखा दिया है। ये हो गया हमारा पॉजिटिव में सेंटेंस कैसे फ्रेम होते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे नेगेटिव में सेंटेंस कैसे फ्रेम होते हैं और इसकी क्या फार्मूलेज रहते हैं। नेगेटिव में फार्मूलेज में ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं होते हैं, सिर्फ ऐड होगा नोट, ये चीज़ याद रखना है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म सेम वही रहेगा। यहाँ पे दिया है नेगेटिव का ये फॉर्म है ऊपर वाला, देख लेना। हम सेंटेंस को एक बार रीड करेंगे, जैसे कि वी हैव नॉट टेकन टी, हम चाय नहीं पी चुके हैं। वी हैव नॉट रिसीव्ड मी, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया है। वी हैव नॉट लॉस्ट द मैच, हमने मैच नहीं हारा है। द गर्ल हैज़ नॉट स्वेन द क्लोथ, लड़की ने कपड़े नहीं सी चुकी है। चलो हम देखते हैं इंट्रोगेटिव में सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसके क्या फॉर्मूलेज रहते हैं। फॉर्मूला इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है, इसके बाद सब्जेक्ट को, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पता है, प्लस ऑब्जेक्ट। चलो हम देखते हैं इसके कुछ सेंटेंस बनाया है यहाँ पे, उसको रीड करते हैं। हैव यू पल्कड द फ्लावर्स, क्या तुमने फूल तोड़ चुके हो। हैव वी फिनिश्ड आवर वर्क, क्या हमने अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। हैज़ ही रिवाइज्ड हिज लेसन, क्या वो अपना सबक दोहरा चुका हो।
हैव यू डिसीव्ड मी, क्या तुमने मुझे धोखा दिया है। हैज़ ही पास द एग्ज़ामिनेशन, क्या उसने इम्तिहान पास किया है। दे हैव टफ्ड द पोएम, क्या वो नज़म पढ़ चुके हैं। इस तरह इंटरोगेटिव में बनते हैं सेंटेंस। याद रखना हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ करना है इंटरोगेटिव बनाते समय, इसके बाद सब्जेक्ट को यूज़ करना है, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ये तो पता है ऑलरेडी आपको। इसके बाद हमें यूज़ करना है ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट जो हमने दिया ना, ये परफेक्ट में याद रखना वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और परफेक्ट में जब सेंटेंस बनाते हैं, जब क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन बनाते हैं सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ करना होते हैं, हैव और हैज़। ये इसी तरह इसमें हम WH फैमिली के बारे में बात नहीं करेंगे, फॉर्मूला सेम वही रहेगा। WH फैमिली अगर यूज़ करते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था, वेयर, हु, होम, व्हाट, ये भी यूज़ करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन इसमें तो मैंने डिस्कस नहीं किया है, पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है, उस पर देख लेना। अभी देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस कैसे बनते हैं। जो उर्दू के आखिरी सेंटेंस में, जैसे कि रहा है, रहे हो, रही हो, रहे हो, इस तरह की सेंटेंस, इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताते हैं। इसमें सबसे पहले हम फॉर्मूलेज देखेंगे इसके। पॉजिटिव सेंटेंस या एफर्मेटिव भी कहते हैं, इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना। अगर कहीं जगह तो आपको देखें कि एफर्मेटिव, ये बंदा बोल रहे हैं पॉजिटिव, ये दोनों सेम ही है। इसमें फॉर्मूला हम देखेंगे सबसे पहले, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस बीन इसमें यूज़ होते हैं, याद रखना। प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें मेन चीज़ है सिंस, फॉर, ये दोनों यूज़ होते हैं इसमें। और टाइम, वक़्त, सिंस और फॉर जो है टाइम को शो करते हैं, वक़्त को दिखाते हैं, इसमें यह चीज़ याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ होते हैं, ये याद रखना। इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं, थर्ड फॉर्म परफेक्ट में ही यूज़ करते हैं। चलो हम इसके सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहले, वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से काम कर रहा है। शी हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से कपड़े धो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से बारिश हो रही है। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 4 months, मैं 4 माह से मेहनत कर रहा है। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा है। इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। ये है पॉजिटिव या एफर्मेटिव, आप कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनते हैं। नेगेटिव में याद रखना नोट यूज़ करते हैं, सेम वही रहेगा। नोट के बाद हमें यूज़ करना है बीन, बीन को नोट के बाद यूज़ करना है, बाकी सेम वही रहेगा। जैसे कि आई हैव नॉट बीन ईटिंग लंच फॉर 1 hour, मैं 1 घंटे से खाना नहीं खा रहा हूँ। इट हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours, ये 2 घंटे से काम नहीं कर रही है। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। यू हैव नॉट बीन वर्किंग हियर फॉर 1 month, तुम 1 महीने से यहाँ काम नहीं कर रहे हो। ये इस तरह बनते हैं। नेगेटिव में याद रखना नोट यूज़ करना है, सब्जेक्ट सेम वही रहेगा, हेल्पिंग वो भी वही रहेगा, इसमें नोट ऐड होगा। इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव में सेंटेंस कैसे बनते हैं। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ करना है, बाकी सेम वही, नोट को तो हटाना ही हटाना है। देखते हैं सेंटेंस को। हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर फॉर मैनी ईयर्स, क्या तुम कई सालों से ख़त लिख रहे हो। हैव आई बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 hours, क्या मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। हैज़ ही बीन वॉचिंग TV सिंस इवनिंग, क्या वो सुबह से TV देख रहा है। हैव यू बीन डिसीव्ड सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से मुझे धोखा दे रहे हो। यहीं तक रहते हैं हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।